चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पॉइंट तो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग को ये याद रखना चाहिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े 6 गो। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना पढ़े हैं? 6 गो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कहीं ना कहीं कोण के ऊपर निर्धारित होता है और उसे डिपेंड होता है। कोण के ऊपर, किसके ऊपर? कोण। कोण मतलब जो थीटा बना रहे थे, ये जो कोण दिख रहा है थीटा, पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात इसी पर निर्भर करता है। पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा पे निर्भर। अगर थीटा चेंज नहीं होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज, पिछले ही दिन बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज कैसे कर रहे थे, याद है ना? इसको भी बढ़ा रहे थे और इसको भी बढ़ा रहे थे, लेकिन थीटा को चेंज, तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल रहा था नहीं ना? तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे बदलता है? कोण पे। तो हम पहले यही से स्टार्ट करेंगे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोण अनुपात थीटा पर निर्भर करते हैं। निर्भर का मतलब थीटा बदलेगा तो वो बदलेगा, थीटा नहीं बदलेगा तो वो नहीं बदलेगा। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये लाइन लिखना कोई ज्यादा जरूरत कभी ये नहीं आएगी, बस हम बताने के लिए बताए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किस पे निर्भर करता है? थीटा पर। अब तो थीटा पर निर्भर करता है। और कितना सारा सवाल हम लोग बना भी लिए इस चैप्टर का। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हर त्रिकोणमितीय अनुपात का एक अलग थीटा पर वैल्यू है। अलग थीटा पर, थीटा हम पहले ही बता चुके कोण होता है, तो 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। लेकिन हम लोग कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देखेंगे, कुछ खास वैल्यू, कुछ खास वैल्यू। जिस तरह की लोग तो बहुत सारे, लेकिन अपने घर में सबको आने देते हैं क्या? कोई खास लोग को आने? यहाँ पे खास वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात याद, खास वैल्यू 5 गो है। खास वैल्यू कितना है वो लिखते हैं। सबसे पहले देखो 0 डिग्री, कितना? 0 डिग्री। और फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर ये जो 5 गो वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा पाठ के लिए, ठीक है? इस पांचों वैल्यू पर सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद होना चाहिए। पांचों वैल्यू पर सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद होना। जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन। और साइन के साथ ना सब लगाना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री, एक बार साइन 30 डिग्री, एक बार साइन 45 डिग्री, एक बार साइन 60 डिग्री, और साइन 90 डिग्री। उसी तरह फिर कॉस के साथ कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। फिर टैन के साथ टैन 0, टैन 30, सारा याद होना चाहिए। सारा किसका क्या मान होता है, किसका क्या? क्या अब तक हम लोग देख चुके हैं कि साइन थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, कुछ ना कुछ 1/2, 2/3, 3/5 आता है ना साइन थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू। लेकिन साइन थीटा जब थीटा फिक्स कर देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उसका मान क्या होगा ये तुमको याद रखना है। ये तुमको याद रखना है। याद रखने का एक सिंपल ट्रिक भी है, वो ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन याद हो जाएगा सवाल बनाते बनाते। ट्रिक क्या है? टेबल लिखने का, बहुत बड़ा टेबल है। सबसे पहले हम लोग किसका मान लिखेंगे? यहाँ पे थीटा लिख दे रहे हैं। थीटा कौन सा थीटा चलेगा? साइन। थीटा बदलेगा, यहाँ पे रहेगा तो 0 डिग्री, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90। तो लिखने का तरीका क्या? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? कैसे होता है देखो, लाइन बाय लाइन तुम लोग लिखेंगे क्या? 0, 1, 2, 3, 4, लाइन से लिखे ना। सबके बटन में क्या लगाना है? 4। सबके बटन में 4। और सब में क्या लगाना है? रूट। क्या लगाना है? ये टेबल बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। तो दिक्कत है जब 0 से 4 को भाग दे 0 ही आएगा, और तो रूट ओवर करेंगे वो भी क्या होगा? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। आइएगा देखो 1 का रूट कितना होता है? 1, और 4 का 2, तो साइन 30 का मान कितना हो गया? आई देखो पहले काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी, तो 1 का 1 होता है, 2 का नहीं निकल सकता तो रूट 2। तो साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2। यहाँ पे देखो 3 का रूट 3 और 4 का 2, तो साइन 60 का मान कितना हो गया? √3/2। ये 4 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 कितना होगा? 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1। हम तुम लोग यही सवाल बार बार करेंगे, सबका मान, सबका कभी पूछेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। हम बार बार पूछेंगे अभी लगातार 3-4 दिन तक। जो नहीं जवाब दिया उसको हम पता ही है क्या करेंगे, दोबारा क्या बोलना होगा। क्या पूछेंगे समझ में आया? नहीं आया?
साइन 0 डिग्री क्या जवाब होगी? साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। एक कोई दिक्कत है? कैसे निकाले भी देखी, देखिए नहीं देखी? अब देखो कॉस का, अब किसका बारी आया? कॉस का। तो कॉस का ना निकालने के लिए एकदम बहुत मस्त और आसान सुटेबल फॉर्मूला है। कुछ करना नहीं है, याद तो बाद में करिए, पहले निकालना आना चाहिए। पूरा पलटते जाओ कि कोना वाला को पहले, दूसर का नंबर को इधर, दूसर का नंबर पे, तीसर का नंबर वही रह जाएगा। काहे कि तीसर का नंबर तीसर के नंबर पे 5 को है ना, 1/2 कहाँ चल जाएगा? 0। क्या की समझ में आया? पूरा पलटना शुरू किया इसको, ये कॉस निकल गया। कोई दिक्कत है? हैं? बोलो से ऐसे याद कर लोगे आप कि cos 0 डिग्री ए, cos 3 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। याद हो जाना चाहिए। लिखने का तरीका ही पता होना चाहिए, लेकिन याद भी। अब बार बार लोग प्रश्न करता है कि हम तो समझेंगे, हम याद नहीं करेंगे। उसको हम एक ही बात बताना चाहते हैं कि तुम्हारा बात सही है, तुम समझ लो। लिखने को लड़का जिसको याद रहेगा वो तुमसे तेज रहेगा। बोलो क्यों? तुम जो समझी हो पहले इसको टेबल को बनाएगी एग्जाम में, उसके बाद वहां से देख देख के मान रखेगी। देखने देखने में गलती भी हो सकता है, हड़बड़ी रहता है उस समय, लेकिन जो लड़का याद किया है उसको ना टेबल बनाना है ना देखना है, फटाफट दिमाग में से लिखना है। सवाल बनाने का काम लगे, इसलिए समझने के बाद तुमको याद भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम दोनों चीज बताएंगे, समझो भी और फटाफट रख दो। साइन कॉस हो गया, किसका बारी आ गया? टेन। तो टेन का निकालने के लिए ना रूल क्या कहता है कि दोनों को डिवाइड किया जाता है, दोनों को डिवाइड किया जाता है, दोनों को माने को ऊपर को नीचे। तो 0/1 करेंगे तो कितना होगा? 0 ही होगा। तो tan 0 कितना होता है? 0। जब इसको करोगी ना 1/2, इसके नीचे किसको लिखोगी? √3/2, तो 2 कट जाएगा, आएगा 1/√3, 1/2। जब ये दोनों सेम है तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1। इसको जब डिवाइड करोगे उसी तरह कितना आएगा? √3। इसको डिवाइड करें तो 1/0। इस दुनिया में अभी तक नहीं देखे थे हम, इसको अज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका कोई वैल्यू दुनिया में नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? टाइम कैसे निकला? क्या समझ में? मेरा सवाल क्या होगा अगले दिन से? tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री अज्ञात। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सवाल क्या रहेगा? समझ में आया कि नहीं आया? हम अगले दिन क्या पूछेंगे? समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि अगले दिन तुम्हारा कुटाई तो सबसे पहले होता है, सवाल और फॉर्मूला आई करे। tan निकल गया तो उसी तरह फिर cot निकालना और आसान है। cot निकालना उल्टा करना है। cot निकालने के लिए, cot निकालने के लिए क्या करेंगे? उल्टा, माने अज्ञात को कहाँ लिख देंगे? 1 नंबर पे, फिर यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है? 4 को निकाल दिए, साइन कॉस टेन कॉट। क्या क्या निकाल दिए? साइन कॉस टेन कॉट। अब क्या निकालेंगे? सेक। क्या निकालेंगे? SEC। सेक का कैसे निकलेगा? देखो, कॉस का उल्टा करते, कॉस का उल्टा माने उल्टा, जो ऊपर है नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। तो एक का ऊपर करो चाहे नीचे करो, एक ही रह जाता है। इसका करोगे ना तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे। इसका करोगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, लेकिन नीचे एक हम लिखते नहीं है। इसको करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, लेकिन 1 नीचे लिखते नहीं है। इसको जब करोगे ना तो 1/0 यही होगा। काहे कि दरअसल हम करना क्या चाहते थे? cos sec = 1/cos, sec = 1/, तो फिर 1/0 बने तो इसको क्या लिख देंगे? अज्ञात। 4 वाली अज्ञात आता है, 3 वाली तो देख ली ना। अब क्या निकालेंगे? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या निकालेंगे? कॉसेक निकालते समय क्या करना है? घुमा देना है इसको, अज्ञात यहाँ पे लिख दोगी। फिर क्या लिखेंगे? 2, फिर क्या लिखेंगे? √2, फिर क्या लिखेंगे? 2/√3, फिर क्या लिखेंगे? 1 ना। हाँ, कोई दिक्कत है? ये टेबल है पूरा, जिसको हम लोग को क्या कर लेना है? चीनी लगा के पूरा हजम कर लेना है, ताकि क्या हो सके पूरा एग्जाम में सहायता। अब सवाल बनाएंगे, पहले ये वाला टेबल क्या कर लो। टेबल सावधानी से बनाना है। बुक में थोड़ा अलग तरीका से बनाया, पूजा इधर उधर किया, तुम्हें ही बनाना, ठीक ना? हाँ, सीन नहीं, साइन बोलो। हाँ हाँ, पहला ट्रिक है वो।
हाँ, तरीका कुछ और भी है लेकिन हम इससे बताएं। नहीं, तुम ऐसे करके याद करना है, तरीका एक्चुअली कुछ और है, ये ट्रिक है। त्रिभुज बना के निकाला जाता है, लेकिन उसका फायदा क्या कि निकालने का पर तुम्हारा प्रूफ थोड़ी आएगा, तुमको तो सवाल बनानी, सबसे यूज करके क्या करना है, साल। अभी तुम ये लिख लो सवाल पता चल जाए क्या बनाना है।